यही कारण है कि असीं मनुखी दुनिया च देखते हां, जो मां की खिच है, जो मां की कशिश है, उतनी कशिश पिता लई नहीं है। बल्कि कई दफा मनुख गुजरे पिता का स्वरूप भी भुल जाता है, लेकिन अंतिम समय तक भी मां का स्वरूप चेते आउंदा है। मां गहराइयां च उतरी हुई है। कारण इस बीज ने प्रथम जो संबंध जोड़िया सी, इस बीज का सब तो प्रथम जो रिश्ता जुड़िया सी, उसनूं मां ही कहंदे ने। पहला संबंध, प्रथम संबंध मां है। शायद इस वास्ते इस्लाम दे बानी मुहम्मद साहब ने फरमान कर दिता सी कि ऐ बंदे, मां दे कदमां विच जन्नत है। जन्नत दी तू झलक देखनी है ते जरा मां दे कदमां दे तले दी खाक अपने मस्तक ते ला ले। तू कदी सोच भी नहीं सकदा कि रूहे जमीन ते एक बीज लई कोई इतनी भी कुर्बानी कर सकदा है जो मां ने कीती है। एक बीज लई जो धरती करदी है। शायद साडे देश दे विच धरती पूजन भी इत्थों ही चले। धरती मां है। गुरु नानक देव जी महाराज भी धरती नूं मां कहंदे ने। माता धरत महत। किसी ने मकान बनाना है, किसी ने धरती दे विच हल चलाना है। अज भी साडे दर्श दे विच, अज भी साडे देश दे विच व्यापक रूप दे विच धरती पूजन होंदा है। मां है। मां दी गोद दे विच असी अपना एक महल खड़ा कर रहे हैं। इहदी पूजा करिए, इहनूं संभाल के रखे और इहदे विच असी सुख नाल रह सकीए। मां दी गोद दे विच एक स्थूल बीज जिता जा रहा है। ये फल तक अपड़े। मां मेहनत करे, मां मुशक्कत करे, मां कुर्बानी करे, मां अपनी जीवन सत्या देवे। जिहड़ा बीज बार बार धरती दे विच प्रफुल्लित होंदा है ते फल तक अपड़दा है, वो पता नहीं कितनी धरती दी सत्या खिंचदा है, पता नहीं कितनी धरती दी शक्ति समेटदा है। ते ममता दी मारी ये धरती पता नहीं कितनी शक्ति इस बीज नूं दे देंदी है, कितनी समर्था दे देंदी है। अपनी समर्था, अपनी शक्ति ही दे देनी। इस तो वड्डा कोई दान नहीं, कोई दान नहीं। बीज दे उत्ते सब तो वड्डा दान धरती दा है। अगर धरती दी पूजा है तो जायज है। एक मनुखी बच्चे दे सब तो वड्डा दान मां दा है। अगर मां दी पूजा है तो उहदे जो है जन्नत उसदे कदमां दे च है, तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अपनी सत्या उसने बीज नूं दित्ती, अपना समा उसने अपने बीज नूं दिता। अपने आहार लिए भी उसने ऐसा ही सोचा कि उस बीज नूं केड़ा आहार लाभकारी होवेगा। उसने अपने लिए आहार संबंधी सोचना भी बंद कर दिता। हुण सोच दिए उस बीज लिए। रूप चंगा निखरे, रंग चंगा निखरे, सुभाव चंगा पैदा होवे, किरदार चंगा पैदा होवे, उसदी ये सारी कुर्बानी। ये ठीक है कि धरतियां किधरे किधरे बंजर भी होंदियां ने, और बंजर धरती दे भी कुछ पैदा होंदा है, पर घास ही या बबूर। ये ठीक है कि कुछ मामा बंजर जमीन ने, सही धरती नहीं ने, पथरीली ने। लेकिन पथरीली धरती भी कुछ ना कुछ तो पैदा कर दी है। चलो घास ही सही, कोई कंडियाले दरख्त ही सही, चलो उन्होंने कोई फल नहीं लगते, पर कंडे वाड़ दे कम ते आ जाते ने, रखवाली दे कम ते जो है आ जाते ने। फिर भी बंजर जमीना दी भी कुछ देन है, पर धनता दे योग है, पूजन योग है। वो जमीन जो गुलाब दे फुल्लां नूं जन्म दे रही है और चंदन दे वृक्षां नूं जन्म दे रही है, केसर नूं प्रफुल्लित कर रही है और समग्र जीवन लई अन्न पैदा कर रही है, धन पैदा कर रही है। धन है ये धरती, धन है ये मां। जिस दिन वीर्य ने कुख दे प्रवेश किया है, बस यही मनुख दा जन्म दिहाड़ा है। किस दिन कीता है, कदों कीता है, ये परमात्मा नूं पता है।
हुण जन्म ते हो गया है, इस बीज दा मरण कदों होवेगा यह भी परमात्मा नूं पता है, यह भी ईश्वर नूं पता है। बीज दा कुख दे च प्रवेश करना कुछ दिनों बाद मां नूं अनुभव हो जाता है, प्रथम नहीं, उन्होंने भी कुछ दिनों बाद पता चलता है। ते अज गहरे तो गहरे विज्ञानक भी पकड़न की कोशिश करते पे ने, पर वो आद काल नूं पकड़ नहीं सके। इस बीज की इब्तिदाई यात्रा नूं पकड़ नहीं सके। एक कद कुख दे च इसने प्रवेश किया, कद इसका यह जन्म होया, कद ये जो है रूपांतरित होना शुरू होया, लेकिन ईश्वर नूं पता है। जैसे कुछ दिनों बाद परमात्मा तो बाद पता चलता है मां नूं, ते फिर बाद विच पता चलता है पिता नूं, फिर बाद विच पता चलता है संसार नूं। प्रथम ईश्वर, दूजी मां, तीसरा पिता, चौथा पिता दे कोल जो ज्ञान है बासा ज्ञान है, परूथा ज्ञान है, पत्नी तो मिलिया ज्ञान है, पर पत्नी नूं मां नूं जो बच्चे दी होंद दा अनुभव होया वह स्वयं होया, अपने आप तो होया, अंदरों होया। और पिता नूं पति नूं पत्नी तो पता चले, मां ने दसिया कि मेरी गोद हरी हुई है, मैनू ऐसा महसूस हो रहा है, मेरी गोद मैनू दस रही है, मेरी कुख मेरी कुख मैनू दस रही है। तो उसका कहना, उसका दसना यही पति की जानकारी बनी। इस वास्ते पति की जानकारी उधार है। अज भी जिहड़ी सभ्य कौमां ने, सियाणियां कौमां ने, वो मनदियां ने कि पति की सारी जानकारी उधार है, स्वयं दी नहीं है, अपनी नहीं है। और पति का पति होना भी एक एक्सीडेंटल है और कुछ नहीं है, वक्ती संबंध है। पिता का एक वक्ती आरजी जो है संबंध है। यही कारण है कि अक्सर जिथे ये दुनियावी रिश्ते टुटते ने, पुरुष अपने होर घर वसा लेंदे ने, लेकिन स्त्रियां उन्हां बच्चियां दे उत्ते अपनी सारी जवानी ते जीवन कुर्बान कर देंदियां ने, निछावर कर देंदियां ने। जिस बीज नूं अंदर परवरिश दिती है, उस बीज दा हुण तना बनिया है, हुण पत्ते बने ने, अजे फल तक अपड़िया नहीं, इनू छोड़ देइए नहीं। वो अपना सारा जीवन, वो अपनी सारी जवानी कुर्बान कर देंदी है। ये कुर्बानी पुरुषां कोल नहीं देखी। इस वास्ते मां पूज बन गई, मां श्रेष्ठ बन गई। जद भी कोई ठोकर लगे, जद भी कोई चोट लगे, अचनचेत गहरे तल दे चों मां निकल जाता है। प्यो नहीं निकलता, पिता नहीं निकलता, या फिर निकलता है हे ईश्वर, हे राम, हे वाहिगुरु, हे अल्लाह। ये दो ही संबंध ने बड़े गहरे। चोट लगी है, गहरी चोट लगी है, कोई मुसीबतां दा पहाड़ अचमचेत आन डिगे है, अल्लाह, वाहिगुरु, राम अचनचेत निकले है, या फिर निकले है मां, हुई मां, ये निकले, हुई पिता, ये कोई भी नहीं कहता। कारण ये दो ही ते गूढ़े संबंध ने, ये दो ही ते महान संबंध ने। एक ने जीवन दिता, एक ने जीवन नूं परवरिश कीता, पालिया ते पोसिया। ये दो ही ते महान ने, ईश्वर और मां। या इंज कह लो, ईश्वर दा अस्थूल रूप वेखना है तां मां दे च वेख लईए, मां दा सूक्ष्म स्वरूप वेखना है तो ईश्वर दे च वेख लईए। अगर
कोई ईश्वर दा अस्थूल स्वरूप इस जगत विच हो सकदा है, उहदी अस्थूल मूर्ति कोई जमीन ते हो सकदी है, तो फिर वो मां है, और किसी पत्थर दी मूर्ति दी लोड़ नहीं, और किसी आकार दी लोड़ नहीं। मां नूं वेख लिया तो कह दिता, हाँ ईश्वर तू ऐसा ही होवेगा, तू इतना ही दयालु होवेगा, तू इतना ही कृपालु होवेगा, तू उतना ही अपने बच्चों लई कुर्बानी करदा होवेगा, तू इतना ही वेख के अणडिठ करदा होवेगा जैसे कि मां, तू इतना ही पतित पावन होवेगा जैसे कि मां। पापी तो पापी बच्चे लई भी मां अपना मन मैला नहीं करदी, अपराधी तो अपराधी लई भी ईश्वर अपना मन मैला नहीं करता। दुष्ट तो दुष्ट बच्चे लई भी मां अपनी बावां पसारदी है। निखित तो निखित मनुख लई भी परमात्मा ने अपने द्वार बंद नहीं कीते, सदा पुकारदा है, सदा जो है बुला रहे। एक गाथा है, उर्दू दी कहानी। एक दुष्ट पुत्र ने मां दा कलेजा कढ लिया चीर के। हो जांदा है कदी कदी इस तरह की दुर्घटना भी पृथ्वी ते घटत होंदी है। कलेजे विच मां पुत्र नूं रखदी है, बहुत गहरे तल विच। उसदे दिल दा धड़कना दरअसल ये दिल दी धड़कन नहीं, पुत्र दी याद है। उहदे खून दा चलना, उहदे खून दा चलना नहीं, उहदे पुत्र दा चलना है। उसदी अखां विच भी उसदा पुत्र ही आउंदा है। वो जिधर जिधर भी देखदी है उहनूं अपना पुत्र ही दिखाई देंदा है। इस दुष्ट ने मां दा सीना चीरिया, कलेजा कट लिया, भजिया जा रहा है किसी देवी दी भेंट करन। कौन दसे जीवदी जागदी देवी दा कलेजा कट के तू होर किहड़ी देवी नूं भेंट करन जा रहे हैं? और जिसनों तू शरीर दे चों कढिया यही ते देवी सी, यही ते तेरी धड़कन सी, यही ते तेरी जिंद जान सी, यही ते तू सी। भजदा होया ठोकर खादी, गिरन लगा, वो कलेजा बोल पिया, संभल के चल पुत, ठोकर ना लगे। सिसकदा होया वो कलेजा भी पुत्र लई भलाई ते दुआवां पिया करदा है। हे ईश्वर, इनू सही ठिकाने ते पहुंचाई, ये ठोकर ना खावे। मां जीवदी है पुत्र लई, मां मरदी है पुत्र लई। यही कारण है कि जद किसी स्त्री दी गोद हरी ना होवे, मां होण दा उसनू सुभाग ना मिले, उसदा सब कुछ खो जाता है, उसदा सब कुछ चला जाता है। एक बहुत वड्डा लकब, एक बहुत वड्डा खिताब जो प्रकृति दी तरफों उसनू मिलना सी, जो परमात्मा दी तरफों उसनू मिलना सी, नहीं मिले। घाट महसूस कर दिए, तड़प दिए, बिलख दिए। कहंदे ने ईश्वर अपना पैगाम घर घर तक पहुंचाण लई कुछ एक नूं चुणदा है। जिन्हां नूं चुणदा है उन्हां नूं कहंदे ने अवतार, उन्हां नूं कहंदे ने पैगंबर। परमात्मा अपना जीवन विस्तार करन लई अगर किसी नूं चुणदा है तो फिर वो मां है। मां दे राहीं जीवन दा विस्तार हुंदा है, मां दे राहीं जीवन चलदा है, फैलदा है, दौड़दा है, पनपदा है, वधदा है ते फुलदा है। पैगंबर ते अवतार दी चोण तो बाद अगर ईश्वर दी कोई चोण है तो मां है। गुरु पीर पैगंबर दी देन तो बाद अगर जगत नूं कोई सब तो वड्डी देन है उस परमात्मा दी, तो फिर वो मां है। इस वास्ते अगर श्रवण कुमार ने मां बाप नूं ही भगवान जान के पूज लिया तो गलत नहीं है, सही है। उन्हें समझ आ गई कि अंधी मां है लेकिन मैनू जीवन सुजाखा दिता,
अंधी मां है, लेकिन अंधी होंदियां होया भी मेरी जिंदगी दे च रोज उजाला करदी रही, मेरी जिंदगी दे च रोज रोशनी करदी रही। जैसे उसने मां दे परोपकार नूं वेख्या, मां दी कुर्बानी नूं वेख्या, उन्हें अपना मस्तक मां दे कदमां ते रखिया, ते जिस दिन मां दे कदमां दे उत्ते उसने अपना मस्तक रखिया, मां दे कदम मंदिर बन गए, मां दे कदम एक धार्मिक सथल बन गए। बाद विच सारा जीवन उसने मां बाप दी प्रस्तित दे जो है व्यतीत कीता। अगर कोई पुरुष एक गुरु पीर पैगंबर दी प्रस्तिश करता है, परमात्मा उसते खुश होता है। यकीनन मां दी प्रस्तिश नाल परमात्मा लाजमी प्रसन्न होता है, लाजमी खुश होता है।